क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप आंखें बंद करके सिमरन करने बैठते हैं तो भगवान की मूरत नहीं बल्कि ऑफिस की फाइलें, बच्चों की फीस और बैंक का कर्ज दिखाई देने लगता है? क्या आपको भी लगता है कि आप दुनिया के सबसे बड़े पापी हैं क्योंकि आपका मन सिमरन में लगता ही नहीं? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये महाराज जी का वो मरहम है जो आपके भागते हुए मन को रोक देगा। स्वागत है आपका आशुतोष ओरा में। चलिए आज अपनी रूह को सुकून देते हैं। परम पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कभी अकेले में बैठकर अपनी ही आंखों में झांक कर देखा है? बाहर से हम सब कितने खुश नजर आते हैं ना, हंसते हुए चेहरे, भागती हुई जिंदगी और लोगों की भीड़। लेकिन जब रात को वो कमरे की लाइट बंद होती है और हम बिस्तर पर लेटते हैं, तब वो बाहर का सारा शोर अचानक शांत हो जाता है और तब अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ है पास में, फिर भी कुछ बहुत बड़ा पीछे छूट गया है। नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं। क्यों? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सुबह से रात तक बस भाग रहे हैं एक अंधी दौड़ में। वो एक नौजवान जो सुबह उठते ही अपनी किताबों, अपने मोबाइल और करियर की उलझनों में खो जाता है। उसे लगता है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो शायद जिंदगी में सुकून आ जाएगा। वो एक पिता जो रोज सुबह उसी भीड़ में धक्के खाता है। अपने परिवार के लिए, घर की EMI चुकाने के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें मार चुका है। उसे लगता है कि बच्चे सेटल हो जाएं तो बुढ़ापे में शांति मिलेगी। और वो एक माँ जो सुबह उठने से लेकर रात को सबके सोने तक बस एक मशीन की तरह काम करती है, सबकी चिंता करती है, पर अपने आंसू अकेले में ही पोंछ लेती है। हम सब भाग रहे हैं, लेकिन पहुंच कहाँ रहे हैं? कहीं नहीं, क्योंकि हमने इस मिट्टी के शरीर को तो सब कुछ दे दिया। अच्छे कपड़े पहना दिए, अच्छा खाना खिला दिया, झूठी तारीफें दे दी, पर वो जो हमारे अंदर बैठी है ना, हमारी आत्मा, वो आज भी प्यासी है। वो तड़प रही है, बिलख रही है। और जब ये दुनियादारी हमें अंदर तक तोड़ देती है, जब अपने ही बेगाने लगने लगते हैं, तब इस दर्द भरे अंधेरे में अचानक एक चेहरा आंखों के सामने आता है। परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी। याद है आपको वो वक्त? पानहान, वो बड़ा सा सत्संग का पंडाल, लाखों की वो शांत भीड़, और जैसे ही महाराज जी मंच पर आते थे, जैसे ही उनकी वो करुणा से भरी नूरानी नजर हम पर पड़ती थी, ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारे सारे जख्मों पर मरहम लगा दिया हो। वो उनकी मीठी सी मुस्कान जो बिना कुछ कहे ही कह देती थी कि बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरा हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, मैं हूं ना तेरे साथ। आज जब अकेले में उनकी याद आती है ना, तो गला भर आता है, आंखें छलक पड़ती हैं। मन करता है कि ये सारी दुनियादारी छोड़ दें, ये झूठे रिश्ते नाते, ये पैसे की दौड़ छोड़ दें और बस दौड़कर उनके श्री चरणों में गिर पड़ें। उनके चरणों में अपना सिर रख दें और फूट फूट कर रोएं। उनसे कहें कि मालिक, ये दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ सब मतलब के रिश्ते हैं, आपके बिना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हमें अपने पास बुला लीजिए। हम इस दुनिया की भीड़ में बहुत बुरी तरह खो गए हैं मेरे मालिक। ये जो आंसू इस वक्त आपकी आंखों में आ रहे हैं ना, इसे कोई डिप्रेशन मत समझना, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी आत्मा की पुकार है। ये उस बच्चे का रोना है जो दुनिया के मेले में अपने पिता से बिछड़ गया है। हम सब उस मेले में खो गए हैं। महाराज जी ने तो हमें वो अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया था। उन्होंने हमारी तीसरी आंख खोलकर हमारे अंदर वो अखंड ज्योति जगाई थी ताकि हम कभी अंधेरे में ना भटकें। लेकिन हमने क्या किया? हमने दुनिया की झूठी चमक दमक के लिए अपने उस सच्चे सद्गुरु को ही भुला दिया। जब कोई दुख आता है, कोई बीमारी आती है, तभी हमें वो याद आते हैं। सुख में तो हमने उन्हें कभी याद ही नहीं किया। आज हमारी ये जो बेचैनी है ना, ये उसी भूल की सजा है। हमने गुरु से ज्ञान की दात तो ले ली, पर उस दातार को ही भूल गए। शांति की चाबी हमारी अपनी ही जेब में रखी है और हम पागलों की तरह बाहर की दुकानों पर शांति का ताला ढूंढ रहे हैं। ये दुनिया की भीड़ हमें सिर्फ थकाना जानती है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। असली सगा तो वो है जो आज भी, इस पल भी हमारे भीतर बैठकर हमारी सांसों को चला रहा है। वो आज भी हमारा इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बच्चा बाहर की दुनिया से थक कर आंखें बंद करके मेरे पास वापस आएगा। पर सवाल ये है कि वापस उस शांति तक कैसे पहुंचें? इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां एक पल की फुर्सत नहीं है, वहां अपने उस बिखरे हुए मन को कैसे समेटें? आशुतोष महाराज जी के दिए हुए उस ब्रह्म ज्ञान को अपनी इस उलझी हुई जिंदगी में दोबारा कैसे उतारें? सिमरन,
आखिर कैसे करें वो सिमरन कि जब हम आंखें बंद करें तो हमें अपनी परेशानियां नहीं बल्कि महाराज जी का वो मुस्कुराता हुआ दिव्य स्वरूप दिखाई दे। आज के इस सत्संग में हम यही गहराई से समझेंगे। अगर आप सच में वो खोई हुई शांति वापस चाहते हैं तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि आज की ये बात आपके मन की नहीं, आपकी आत्मा की पुकार है। हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान। दुनिया वालों को लगता है कि ये कोई चमत्कार है, कोई जादू है, या शायद आंखें बंद करके बस किसी मंत्र को रटते रहने का नाम ज्ञान है। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान कोई जादू नहीं है। ये तो हमारी आत्मा का सबसे बड़ा विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जो सीधे उस परमात्मा से जुड़ता है। याद कीजिए वो दिन, वो पल जब आप पहली बार परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी के दरबार में गए थे, जब आप ज्ञान की दात लेने के लिए बैठे थे। क्या हुआ था उस दिन? महाराज जी ने हमें सिर्फ आंखें बंद करना नहीं सिखाया था। आंखें बंद करने पर तो दुनिया के लोगों को सिर्फ अंधेरा दिखता है, एक खौफनाक अंधेरा। लेकिन हमारे सतगुरु ने, हमारे मालिक ने अपनी कृपा से हमारी वो तीसरी आंख, हमारा वो शिव नेत्र खोल दिया था। सोचिए जरा, कितना बड़ा उपकार किया था उन्होंने हम पर। उन्होंने हमारे उसी अंधेरे मन के भीतर एक ऐसा नूर, एक ऐसा दिव्य प्रकाश प्रकट कर दिया जो करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा रोशन है। एक ऐसा दिया हमारे अंदर जला दिया जो कभी बुझता नहीं। चाहे बाहर कितने भी तूफान क्यों ना आए, वो अंदर का प्रकाश हमेशा जलता रहता है। पर क्या हम उस प्रकाश को आज देख पा रहे हैं? हम दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अनजान लोगों से, सबको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कभी खुद से मिले हैं? ब्रह्म ज्ञान का असली मतलब ही यही है, स्वयं से स्वयं की मुलाकात, अपने ही अंदर बैठे उस परमात्मा से, उस मालिक से रूबरू होना। बाहर की दुनिया में हम चाहे जितने भी बड़े बन जाएं, अंदर से हम सब अकेले हैं, और उस अकेलेपन को सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर बैठा वो ईश्वर ही भर सकता है। जब हम बाहर की दुनिया में हार जाते हैं ना, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, तब वो अंदर का ज्ञान ही हमें पुकारता है। आज आंखें बंद करते हैं तो वो प्रकाश क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारी आंखों पर दुनियादारी की धूल जम गई है। महाराज जी ने तो हमारी झोली खुशियों से, उस अनमोल खजाने से भर दी थी। उन्होंने तो हमारे माथे पर हाथ रखकर कहा था, बच्चे, आज से तेरा हर दुख मेरा हुआ और मेरा हर सुख तेरा हुआ। कितनी करुणा थी उनकी उस आवाज में, कितना प्यार था उनकी उन आंखों में। आज जब वो आवाज कानों में गूंजती है तो रूह कांप जाती है, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। रोने का मन करता है, चीखने का मन करता है कि मालिक, आपने तो हमें राजा बना दिया था, पर हम अपनी ही गलतियों से फिर से भिखारी बन गए। हमने आपके दिए हुए उस ब्रह्म ज्ञान की कद्र नहीं की। हम फिर से इस दुनिया के कूड़े कचरे में खुशी ढूंढने लगे। हमने आपके उस नूर को अपनी ही इच्छाओं के अंधेरे में कहीं छिपा दिया। हम दुनिया को तो दिखाते रहे कि हम ज्ञानी हैं, पर अंदर ही अंदर हम खाली होते चले गए। लेकिन मेरे मालिक, आप तो बख्शने वाले हो ना, आप तो अंतर्यामी हो। आप जानते हो कि आपका ये बच्चा इस दुनिया की भीड़ में फिर से खो गया है। आज इसी पल जब हम ये सत्संग सुन रहे हैं, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए जैसे महाराज जी आपके बिल्कुल सामने खड़े हैं। उनकी वही मीठी सी मुस्कान है और वो अपने कोमल हाथों से आपके आंसू पोंछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उठ मेरे बच्चे, निराश मत हो। तू गिर गया था, कोई बात नहीं, पर वो ज्ञान की ज्योत आज भी तेरे अंदर वैसे ही जल रही है। मैंने तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। बस एक बार फिर से सिमरन में बैठ, अपना ध्यान उस भ्रिकुटी पर लगा। मैं वहीं उसी नूर के बीच तेरा इंतजार कर रहा हूं। ये जो तड़प आज आपके अंदर उठ रही है ना, ये जो आंसू आज रुकने का नाम नहीं ले रहे, यही तो ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यही तो वो एहसास है कि हमारा सद्गुरु आज भी हमारे अंग संग है। ज्ञान कोई पोथियों में लिखी हुई बात नहीं है, ये तो महाराज जी का वो धड़कता हुआ दिल है जो उन्होंने हमारे सीने में रख दिया है, ताकि जब भी हम अकेले पड़ें तो उस धड़कन में हमें अपने गुरु की आवाज सुनाई दे। तो आइए आज अपने इन आंसुओं से अपने मन का सारा मैल धो लें, सारी दुनियादारी, सारी चिंताएं इसी पल पीछे छोड़ दें और एक बार फिर उसी ब्रह्म ज्ञान की गहराई में उतर जाएं, उसी सिमरन की तरफ लौट चलें, जहां हमारे मालिक, हमारे महाराज जी दोनों बाहें फैलाए हमें गले लगाने के लिए खड़े हैं। अब एक सवाल उठता है जो हम सबके मन में बार बार आता है, सिमरन, आखिर ये सिमरन है क्या और इसे सही तरीके से कैसे करें? हम बचपन से देखते आए हैं लोगों को हाथों में माला लिए हुए, होठों से कुछ बुदबुदाते हुए
हमें लगता है कि शायद बस जीभ से राम राम, राधे राधे या ओम रट लेने का नाम ही सिमरन है। क्या सच में सिर्फ इतना कर लेने से हमें वो परम शांति मिल जाएगी? क्या वो अंदर का खालीपन भर जाएगा? नहीं मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। जीभ से नाम जपना तो बस एक शुरुआत है। ये तो वो पहली सीढ़ी है जहां दुनिया खड़ी है। लेकिन हमारे महाराज जी ने, हमारे आशुतोष महाराज जी ने हमें दुनिया की उस भीड़ में नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें वो ब्रह्म ज्ञान दिया है जो शब्दों की सीमा से बहुत बहुत आगे है। असली सिमरन तो तब शुरू होता है जब वो भगवान का नाम हमारी जीभ से उतरकर सीधे हमारी श्वासों में घुल जाए। महाराज जी अक्सर मुस्कुराकर कहते थे ना, बाहर की माला तो दुनिया देखती है पर अंदर की श्वासों की माला सिर्फ मेरा सद्गुरु देखता है। जब हम आंखें बंद करते हैं और बाहर के शब्दों को छोड़कर अपने भीतर चल रही उस परम शक्ति की लहर को महसूस करते हैं, तब असली सिमरन घटित होता है। तब वो आत्मा अपने परमात्मा से बात करती है और उस बातचीत में कोई शोर नहीं होता, सिर्फ एक गहरा सुकून भरा मौन होता है। यहाँ हम में से बहुत से लोग एक बहुत बड़ी उलझन में फंस जाते हैं। हमारे मन में एक गिल्ट, एक अपराध बोध बैठ जाता है। हम सोचते हैं कि अरे मेरे पास तो समय ही नहीं है, नौकरी है, घर है, बच्चे हैं, मैं तो सिमरन के लिए लगातार 4 घंटे बैठ ही नहीं सकता, तो शायद मेरा सिमरन कभी पूरा ही नहीं होगा। शायद महाराज जी मुझसे नाराज होंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज अपनी इस गलतफहमी को हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सिमरन कोई सजा नहीं है। ये कोई नौकरी या ड्यूटी नहीं है जिसकी आपको 4 घंटे की शिफ्ट पूरी करनी है। सिमरन तो प्यार है। ये तो एक आशिक की अपने महबूब से मिलने की तड़प है। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है तो क्या वो टाइम देखकर करता है कि मैं रोज 4 घंटे ही प्यार करूंगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही वो 4 घंटे का सिमरन किस काम का जिसमें आपका शरीर तो भ्रिकुटी पर ध्यान लगाकर बैठा हो, लेकिन आपका मन बाजार में सब्जियों के भाव पूछ रहा हो या ऑफिस की फाइलों में उलझा हो। वो तो सिर्फ एक सूखा हुआ कर्मकांड है। महाराज जी को आपका समय नहीं, आपका भाव चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। अगर आप दिन भर की थकान के बाद रात को सिर्फ 10 मिनट के लिए ही सही अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठते हैं और जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आपको महाराज जी का वो करुणा से भरा चेहरा याद आ जाए, आपके अंदर से एक पुकार निकले, मालिक मैं बहुत थक गया हूं इस दुनिया से, मुझे अपनी गोद में ले लो। और ये कहते कहते आपकी आंखों से छमछम आंसू बह निकले। यकीन मानिए, आपका वो 10 मिनट का रोना, आपके उन आंसुओं का वो सच्चा भाव उन 4 घंटों के सूखे सिमरन से लाख गुना बड़ा है। क्योंकि उन आंसुओं में कोई दिखावा नहीं था। उन आंसुओं ने सीधे आपके सद्गुरु के दिल को छुआ है। जब वो आंसू आपकी गालों से होकर गिरते हैं ना, तो वो सिर्फ पानी नहीं होते, वो आपके जन्मों जन्मों के पाप, आपके सारे दुख धोकर साफ कर देते हैं। सिमरन तो वो है जो श्वास श्वास में चले। आप बस में सफर कर रहे हों, कान में ईयरफोन लगा हो, पर अंदर ध्यान महाराज जी के श्री चरणों में हो। आप रसोई में रोटियां बेल रही हों, हाथ आटे में सने हों, पर मन उस मालिक के प्रेम में सना हो। सिमरन कोई जबरदस्ती की कसरत नहीं है, ये तो महाराज जी की याद में खो जाने का एक मीठा सा नशा है। एक ऐसा नशा जो चढ़ जाए तो फिर दुनिया का हर दर्द, हर फिक्र बहुत छोटी लगने लगती है। आपने अक्सर सत्संगों में एक बहुत ही गहरा और प्यारा शब्द सुना होगा जो परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी अक्सर अपनी अमृतमयी वाणी में कहा करते हैं, अजपा जाप। क्या है ये अजपा जाप? जरा सोचिए। जाप का मतलब है जपना, जो हम अपनी जीभ से करते हैं, अपने होठों से करते हैं। लेकिन इस शरीर की एक सीमा है। जीभ थक जाती है, होठ सूख जाते हैं, गला बैठ जाता है, और जब शरीर थक जाता है तो हमारा वो जाप भी रुक जाता है। लेकिन हमारे सतगुरु, हमारे प्यारे महाराज जी हमें उस रास्ते पर नहीं चलाना चाहते थे जो कभी रुक जाए। उन्होंने हमें वो खजाना दिया है जो अजपा है, यानी जिसे जपने की जरूरत ही ना पड़े, जो अपने आप चले, निरंतर, बिना रुके, बिना थके। याद कीजिए महाराज जी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जब वो मंच से कहते थे, ओ ए पागलों, तुम इस लकड़ी की माला को कब तक घुमाओगे? असली माला तो तुम्हारे अंदर चल रही है, तुम्हारी श्वासों की माला। विज्ञान कहता है कि एक इंसान दिन भर में लगभग 21,600 बार सांस लेता है। अगर हम 4 घंटे भी बैठकर सिमरन कर लें तो बाकी के 20 घंटे क्या उन 20 घंटों में हम भगवान से दूर हो जाएंगे? क्या उन 20 घंटों में हम माया के हवाले हो जाएंगे? यहीं पर
अजपा जाप का वो गहरा विज्ञान काम आता है जो महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान के समय हमारे अंदर जगाया था। अजपा जाप कोई क्रिया नहीं है, ये तो एक अवस्था है, एक नशा है। जरा सोचिए, एक माँ जिसका छोटा सा बच्चा छत पर खेल रहा हो, वो माँ नीचे रसोई में सब्जी भी काटती है, रोटी भी बेलती है, पड़ोसियों से बात भी करती है, लेकिन क्या उसका ध्यान उस काम में होता है? नहीं, उसका सारा ध्यान, उसकी पूरी चेतना छत पर खेल रहे उस बच्चे में अटकी होती है। ठीक इसी तरह जब एक भक्त के अंदर अपने सद्गुरु के लिए, अपने मालिक आशुतोष महाराज जी के लिए वो तड़प, वो सच्चा प्यार जाग जाता है ना, तो उसे सिमरन करना नहीं पड़ता, सिमरन होने लगता है। आप शहर की भीड़ भाड़ में चल रहे हों, ऑफिस में अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हों, या घर के किसी कोने में झाड़ू लगा रहे हों, आपके हाथ भले ही दुनिया के कामों में उलझे हों, लेकिन आपके अंदर, आपके सीने में एक खामोश धुन बजने लगती है। आपके हर आती हुई सांस के साथ मालिक का नाम अंदर जाता है, और हर जाती हुई सांस के साथ दुनिया का कचरा बाहर आता है। और फिर सिमरन में एक ऐसा भी मुकाम आता है जब वो नाम सांसों से भी गहरा उतर जाता है, वो आपकी धड़कन में समा जाता है। हाँ, आपकी धड़कन में। जब आप रात को शांत कमरे में लेटते हैं और अपनी ही धड़कन को सुनते हैं, तो वो धक धक नहीं करती, वो धड़कन भी पुकारने लगती है, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे गुरुदेव। जब आपके शरीर का रोम रोम, आपके खून का एक एक कतरा भगवान का नाम लेने लगे, तब समझना कि महाराज जी की कृपा से अजपा जाप शुरू हो गया है। ये वो पल होता है जब आप किसी बाजार के बीचों बीच खड़े होते हैं, चारों तरफ गाड़ियों का शोर होता है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा सन्नाटा, एक ऐसा सुकून होता है कि आपकी आंखें अचानक नम हो जाती हैं। भीड़ के बीच में ही आपके आंसू छलक पड़ते हैं। लोग आपको देखते हैं और सोचते हैं कि इसे क्या हुआ, कोई दुख है क्या? उन्हें क्या पता कि ये दुख के आंसू नहीं हैं, ये तो उस अजपा जाप के छलकते हुए प्याले हैं। ये तो उस बात का एहसास है कि हे मेरे मालिक, मैं तो दुनिया के कामों में इतना उलझा था, मैं तो आपको भूल ही गया था, पर आप कितने दयालु हो। आप मेरे भीतर बैठकर मेरी सांसों के जरिए खुद ही अपना नाम जप रहे हो। जब ये एहसास होता है ना कि मेरा सद्गुरु मुझसे सिमरन करवा रहा है, तो अहंकार टूट कर बिखर जाता है। इंसान बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, महाराज जी, मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं आपको याद कर सकूं। ये तो आपकी ही रहमत है कि आपने अपनी याद मेरी धड़कनों में बसा दी। यही है वो अजपा जाप, जहां भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य दोनों मिट जाते हैं और सिर्फ वो एक नाम रह जाता है जो बिना किसी आवाज के पूरी कायनात में गूंज रहा है। एक ऐसा सिमरन जो आपको दुनिया की हर थकान, हर डिप्रेशन, हर दर्द से आजाद कर देता है। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जो हम सबके दिल का सबसे बड़ा दर्द है, हम सबकी सबसे बड़ी शिकायत। हम अक्सर कहते हैं ना कि जब भी मैं सिमरन करने बैठता हूं, जब भी आंखें बंद करता हूं, तो ये मन भागने लगता है। पूरी दुनिया की बातें जो दिन भर याद नहीं आती, वो उसी वक्त याद आने लगती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके इस सबसे बड़े दर्द का महाराज जी द्वारा दिया गया सबसे प्यारा मरहम है। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्यारा भक्त था। वो दुनियादारी में बिल्कुल हमारी तरह उलझा हुआ था। घर परिवार की जिम्मेदारियां, ऑफिस का तनाव और सिर पर कर्ज का बोझ। वो जब भी रात को थक हार कर सिमरन करने बैठता, तो क्या होता? जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता और ध्यान भ्रिकुटी पर ले जाने की कोशिश करता, अचानक उसे अपने ऑफिस की वो अधूरी फाइल याद आ जाती। थोड़ी देर बाद उसे बच्चों की स्कूल की फीस याद आ जाती। फिर वो बैंक का कर्ज जिसकी किश्त कल भरनी है, वो उसका दिमाग नोचने लगता। वो बेचारा कोशिश करता, अपने मन से लड़ता, नहीं, मुझे सिमरन करना है, मुझे ध्यान लगाना है। लेकिन वो मन तो किसी जंगली घोड़े की तरह और तेज भागने लगता। एक दिन वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। उसे लगा कि वो कभी भगवान को पा ही नहीं सकता। वो रोता हुआ, बिलखता हुआ परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी के दरबार में पहुंचा। भीड़ बहुत थी, लेकिन एक सच्चे तड़पते हुए दिल की पुकार को वो अंतर्यामी कैसे न सुनता। वो भक्त सीधा महाराज जी के श्री चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत पापी हूं, मैं दुनिया का सबसे नालायक इंसान हूं। मेरा सिमरन में मन ही नहीं लगता। जब भी आंखें बंद करता हूं तो मुझे आप नहीं,
मेरी परेशानियां और मेरे कर्ज दिखाई देते हैं। मैं इस मन को कैसे रोकूं मालिक? ये मन रुकता ही नहीं है। जरा सोचिए, उस वक्त क्या नजारा रहा होगा। एक तरफ एक तड़पता हुआ बच्चा और दूसरी तरफ इस पूरी सृष्टि के मालिक। महाराज जी ने उसकी तरफ देखा और उनके चेहरे पर वो एक ऐसी मीठी करुणा से भरी मुस्कान आई जिसने जैसे उस भक्त के सारे जन्मों का दर्द खींच लिया हो। महाराज जी ने बहुत ही प्यार से, जैसे एक पिता अपने रोते हुए बच्चे को पुचकारता है, वैसे ही कहा, ओ ए पागलों, किसने कहा है कि मन को रोकना है? मन को रोकना नहीं है, मन को मोड़ना है। ये एक लाइन, मन को रोकना नहीं है, मन को मोड़ना है, ये कोई साधारण शब्द नहीं थे। ये पूरे अध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य था। महाराज जी ने समझाया, बच्चे, ये मन बिल्कुल एक छोटे से नादान बच्चे की तरह है। मान लो एक छोटे से बच्चे के हाथ में एक तेज धार वाला चाकू आ जाए, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे डांटोगे? क्या तुम उससे वो चाकू जबरदस्ती छीनोगे? अगर तुम ऐसा करोगे तो वो बच्चा रोएगा, जिद करेगा और उस छीना झपटी में उसके हाथ भी कट सकते हैं। तो फिर एक समझदार माँ क्या करती है? वो उस बच्चे को डांटती नहीं है, वो चुपचाप एक बहुत ही सुंदर सा लाल रंग का बजने वाला खिलौना उस बच्चे के सामने रख देती है। और फिर क्या होता है? वो बच्चा उस नए चमकीले खिलौने को देखकर इतना खुश हो जाता है कि वो अपने आप बिना किसी जबरदस्ती के उस चाकू को नीचे छोड़ देता है और उस खिलौने की तरफ दौड़ पड़ता है। महाराज जी कहते हैं, ये दुनिया की जो चिंताएं हैं ना, ये ऑफिस, ये कर्ज, ये रिश्ते नाते, ये सब वो तेज धार वाले चाकू हैं जिन्हें इस मन ने कसकर पकड़ रखा है। तुम इससे लड़कर, इसे डांटकर ये चाकू नहीं छीन सकते। तुम बस आंखें बंद करके इसके सामने मेरे प्रेम का, मेरे स्वरूप का वो खिलौना रख दो। जब भी सिमरन में बैठो और मन भागने लगे तो उससे लड़ो मत, बस चुपचाप अपने ध्यान को खींचकर महाराज जी के उस मुस्कुराते हुए चेहरे पर ले आओ। याद करो उनके वो मीठे शब्द, याद करो वो पल जब उन्होंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा था, याद करो उनका वो प्यार जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता। जैसे जैसे तुम इस मन को गुरु के प्रेम का वो खिलौना दोगे ना, ये मन अपने आप उन दुनियादारी के चाकुओं को छोड़ देगा। ये अपने आप तुम्हारे सद्गुरु के चरणों में आकर बैठ जाएगा। जब हम मन से लड़ते हैं तो हम थक जाते हैं, पर जब हम मन को महाराज जी के प्रेम के नशे में डुबो देते हैं तो ये मन हमारा दुश्मन नहीं, हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। यही है मन को मोड़ने का रहस्य। ये ज्ञान सिर्फ एक सद्गुरु ही दे सकता है, जो हमें हमारी कमजोरियों के साथ अपनाता है और हमें कभी अपने से दूर नहीं होने देता। तो फिर वो सही तरीका क्या है? वो आखिरी हल, वो अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है जिससे हम उसी गहराई में उतर सकें जो महाराज जी चाहते थे? जब भी आप सिमरन के लिए बैठें, चाहे आप जमीन पर आसन बिछाकर बैठे हों या अपनी कुर्सी पर, सबसे पहले अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई अकड़न नहीं, कोई खिंचाव नहीं। अब एक बहुत ही गहरी और ठंडी सांस लें। सांस को अंदर जाते हुए महसूस करें और जब सांस छोड़ें तो ऐसा महसूस करें जैसे दिन भर की सारी थकावट, सारी चिंताएं, सारा तनाव इस सांस के साथ आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। अब अपनी दोनों आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद करें। जोर से नहीं भींचना है, बस बहुत प्यार से पलकों को गिरा लेना है और अपना सारा ध्यान, अपनी सारी चेतना को समेटकर अपनी दोनों भौहों के बीच यानी अपनी भ्रुकुटी पर ले आएं। यही वो शिवनेत्र है, यही वो दशम द्वार है जहां से परमात्मा के घर का रास्ता खुलता है। शुरुआत में वहां सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन उस अंधेरे से घबराना नहीं है। उस अंधेरे के बीचों बीच अपने परम प्यारे, परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी के उस दिव्य स्वरूप को याद करें। उनके उस नूरानी चेहरे को अपनी बंद आंखों के सामने लाएं। याद करें उनका वो चौड़ा माथा, उनकी वो करुणा से भरी आंखें जिनमें पूरी दुनिया का प्यार झलकता था। महसूस करें कि वो बिल्कुल आपके सामने बैठे हैं और आपको देखकर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने अपना अभय हस्त, अपना दायां हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाया हुआ है और वो हाथ सीधा आपके सिर पर रखा है। महसूस करें उनके हाथ के उस स्पर्श को। जब आप इस तरह बैठेंगे ना, तो क्या होगा? विचार आएंगे, बहुत सारे विचार आएंगे। कल क्या करना है, आज क्या हुआ, कर्ज कैसे चुकाऊंगा, बच्चों का क्या होगा। ये मन आपको भटकाने की पूरी कोशिश करेगा और यहीं पर आपको वो गलती नहीं करनी है जो हम सब हमेशा करते हैं। आपको उन विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें रोकने की जबरदस्ती नहीं करनी है।
विचारों को ऐसे समझें जैसे आसमान में उड़ते हुए बादल। बादल आते हैं और हवा के साथ चले जाते हैं। क्या आसमान बादलों से लड़ता है? नहीं। बस वैसे ही जब कोई विचार आए तो उसे आने दें और जाने दें। उस विचार के पीछे मत भागें। जैसे ही आपको याद आए कि अरे मैं तो सिमरन कर रहा था और मेरा ध्यान फिर भटक गया दुनिया में, तो खुद को कोसे नहीं, किसी गिल्ट में ना जाएं। बस बहुत ही प्यार से एक छोटे बच्चे की तरह अपने ध्यान की उंगली पकड़ें और उसे वापस घुमाकर महाराज जी के उन श्री चरणों में ले आएं। अपने मन से बहुत प्यार से कहें, बाद में सोचूंगा इन सब बातों को, अभी तो मेरे मालिक मेरे सामने बैठे हैं, अभी तो मुझे उन्हें निहारना है, उनसे बातें करनी है। जैसे जैसे आप बिना लड़े अपने ध्यान को वापस उस नूर, उस प्रकाश और गुरु की मूरत पर लाते जाएंगे, वैसे वैसे वो दुनियादारी के विचार अपने आप कमजोर पड़ते जाएंगे। और फिर एक पल ऐसा आएगा जब विचार बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, सिर्फ आप होंगे और आपके गुरुदेव होंगे। और उस असीम शांति में जब आपके भीतर वो अखंड ज्योत का प्रकाश चमकेगा, तो आपकी आंखों से गर्म गर्म आंसुओं की एक अविरल धार बह निकलेगी। वो आंसू जो इस दुनिया की किसी खुशी, किसी दौलत से नहीं मिल सकते। वो आंसू जो सीधे महाराज जी के दिल को छूते हैं। और उसी रोने में, उसी तड़प में आपका सारा अहंकार, सारे दुख धुल जाएंगे। और तब आपको वो सच्चा एहसास होगा कि आशुतोष महाराज जी कभी कहीं गए ही नहीं। वो तो हर पल, हर श्वास में आपके ही भीतर धड़क रहे हैं। बस हम ही आंखें मूंदे बैठे थे। वो तो आज भी दोनों बाहें पसारे हमें गले लगाने का इंतजार कर रहे हैं। अक्सर हम एक बहुत बड़ा बहाना बनाते हैं। हम कहते हैं कि अरे अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हमें पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, भगवान का नाम तो बुढ़ापे में लिया जाता है। या फिर जो लोग गृहस्थी में हैं वो कहते हैं हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है, सुबह से रात तक परिवार और ऑफिस के झंझटों से ही फुर्सत नहीं मिलती, हम सिमरन कैसे करें? क्या सच में सिमरन के लिए बुढ़ापे का इंतजार करना पड़ता है? या क्या सच में भगवान सिर्फ हिमालय की गुफाओं में या बंद कमरों में मिलते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, हमारे परम प्यारे आशुतोष महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, अपना परिवार छोड़ दो या अपना काम धंधा छोड़कर जंगलों में जाकर बैठ जाओ। उन्होंने तो हमें वो ब्रह्म ज्ञान दिया है जो जिंदगी के हर रंग में, हर उम्र में और हर काम में हमारे साथ ढल जाता है। जरा सोचिए, आज का वो युवा, वो स्टूडेंट जो दिन रात अपने लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठा है, जिसके सिर पर परीक्षाओं का, कंपटीशन का और एक अच्छी नौकरी पाने का इतना भयानक प्रेशर है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। वो बच्चा सिमरन कैसे करे? महाराज जी कहते हैं, बच्चे तुझे अपनी किताबें बंद करके 4 घंटे माला नहीं जपनी है। बस जब तू अपनी टेबल पर पढ़ने बैठे तो किताब खोलने से पहले सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर और अपने मन में महाराज जी के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को याद कर और कह, मालिक मैं ये जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ ये आपकी ही दी हुई बुद्धि से कर रहा हूँ, मेरे पास अपना कुछ नहीं है, आप मेरे साथ बैठना मालिक। यकीन मानिए, जब एक युवा इस भाव से पढ़ता है ना, तो उसकी वो पढ़ाई भी सिमरन बन जाती है। उसका वो डिप्रेशन, वो डर महाराज जी के चरणों में पिघलकर खत्म हो जाता है। और अब बात करते हैं उस माँ की, उस गृहिणी की जो सुबह उठने से लेकर रात तक बस कोल्हू के बैल की तरह घर के कामों में जुटी रहती है। गैस की उस तेज आंच के सामने पसीने से लथपथ होकर रोटियां बनाती है। वो बेचारी कैसे ध्यान करे? महाराज जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में एक बहुत ही प्यारी बात कही है, हाथ कारवल दिल यार वल। यानी तुम्हारे हाथ तो दुनिया के कामों में लगे हों, पर तुम्हारा वो जो दिल है ना, वो तुम्हारे यार, तुम्हारे उस सतगुरु, उस मालिक के पास गिरवी रखा हो। जब एक महिला रसोई में रोटी बेल रही हो तो वो महसूस करे कि ये रोटी मैं सिर्फ अपने पति या बच्चों के लिए नहीं बना रही, ये तो मैं साक्षात अपने महाराज जी के लिए लंगर तैयार कर रही हूँ। जब वो हाथ से चकला बेलन चलाए तो उसकी हर सांस के साथ महाराज जी का नाम चले, सतनाम, श्री वाहेगुरु या जो भी नाम आपके अंदर चलता है। जरा सोचकर देखिए, जिस रोटी को बेलते हुए आंखों से महाराज जी के प्रेम के 2 आंसू उस आटे में गिर जाएं, क्या वो सिर्फ रोटी रह जाएगी? नहीं, वो तो प्रसाद बन जाएगी। वो खाना जो भी खाएगा उसके अंदर के सारे रोग, सारे दुख मिट जाएंगे। रसोई में खड़े खड़े ही उस माँ का सिमरन पूरा हो जाएगा। और वो पिता, वो भाई जो ऑफिस की उस घुटन भरी राजनीति में, बॉस की डांट और टारगेट्स के प्रेशर में हर रोज घुटता है, वो कैसे सिमरन करे? जब आप अपने ऑफिस के डेस्क पर बैठे हों,
सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो उलझी हुई एक्सेल फाइल या कोई बहुत ही मुश्किल काम खुला हो और आपका सिर दर्द से फटने लगे, तो एक पल के लिए रुक जाइए, अपने कीबोर्ड से हाथ हटा लीजिए और अपनी दाईं तरफ राइट साइड की उस खाली कुर्सी को देखिए। महसूस कीजिए, पूरी शिद्दत से महसूस कीजिए कि उस खाली कुर्सी पर परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी बैठे हैं। उन्होंने अपना वही गेरुआ चोला पहना हुआ है और वो आपको देखकर बहुत ही प्यार से, बहुत ही करुणा से मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं, मेरा बच्चा बहुत थक गया है ना, कोई बात नहीं, तू काम कर, मैं बैठा हूं ना तेरे पास, मैं देख रहा हूं तुझे। जब ये एहसास होता है ना दोस्तों, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से एकदम से आंसुओं की धार बहने लगती है। आप ऑफिस में सबके बीच बैठे होते हैं, पर आप अंदर से इतने भावुक हो जाते हैं कि आपको अपने आंसू छिपाने पड़ते हैं। ये आंसू दुनिया के दर्द के नहीं हैं, ये तो उस आशिक के आंसू हैं जिसे भरे बाजार में अपना महबूब मिल गया है। जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि मेरा गुरु, मेरा सद्गुरु हर पल मेरे साथ मेरी कुर्सी पर बैठा है, तो फिर वो ऑफिस का काम कोई बोझ नहीं लगेगा। आपकी वो कंप्यूटर की फाइल आपकी पूजा की थाली बन जाएगी। आपका वो कीबोर्ड दबाना मंदिर की घंटी बजाने जैसा हो जाएगा। सिमरन के लिए घर छोड़ना नहीं पड़ता, बस हर काम में, हर रिश्ते में और अपनी हर सांस में अपने गुरु को, अपने उस मालिक को शामिल करना पड़ता है। यही है असली सिमरन, जहां दुनिया का हर काम सीधे भगवान की पूजा बन जाता है। अब तक हमने समझा कि काम करते हुए मन को कैसे जोड़ना है, लेकिन जब हम सच में अपने कमरे का दरवाजा बंद करके दुनिया के सारे झमेलों को बाहर छोड़कर अपने सतगुरु के लिए एकांत में बैठते हैं, तो शुरुआत कैसे करें? वो कौन सी विधि है जो हमें तुरंत उस गहराई में ले जाए जहां सिर्फ और सिर्फ हमारा वो मालिक बैठा है? वो विधि है हमारी सांस। जरा सोचिए, ये सांस क्या है? हम बचपन से सांस ले रहे हैं, पर हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हमें लगता है कि ये सिर्फ हवा है जो फेफड़ों में अंदर बाहर हो रही है। फन नहीं मेरे दोस्तों, ये सांस वो अदृश्य डोर है जो उस परमपिता परमात्मा ने, हमारे परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी ने हमारे हाथों में दी है। ये वो धागा है जिसके एक सिरे पर हम बंधे हैं और दूसरे सिरे पर साक्षात हमारा गुरु बैठा है। तो आज से, अभी से, जब भी आप सिमरन के लिए बैठें, तो सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, जैसे अब इस शरीर से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। अपनी आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद करें और अब अपना सारा ध्यान, अपनी पूरी चेतना सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ले आएं। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, सिर्फ उसे देखें। उसे बदलने की या जबरदस्ती खींचने की कोशिश ना करें, बस एक पहरेदार की तरह उसे महसूस करें। और अब इस श्वास के साथ जुड़ता है वो ब्रह्म ज्ञान, वो जादुई एहसास। जब आप बहुत ही गहराई से सांस को अंदर लें, तो सिर्फ ये मत सोचें कि आप हवा अंदर ले रहे हैं। पूरी शिद्दत से महसूस करें कि इस ब्रह्मांड की वो परम शक्ति, आशुतोष महाराज जी का वो असीम प्रेम, उनका वो दिव्य नूर इस सांस के जरिए आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। महसूस करें कि वो भगवान का नाम, वो पवित्र नाम जो गुरुदेव ने आपको बख्शा है, वो आपके सीने में उतर रहा है। आपके शरीर का एक एक अंग, आपके खून का एक एक कतरा उस नाम की रोशनी से, उस नूर से भरता जा रहा है। आपके अंदर जो जन्मों जन्मों का अंधेरा था, जो उदासी थी, वो इस आती हुई सांस के प्रकाश से मिटती जा रही है। और फिर जब आप सांस बाहर छोड़ें, तो क्या महसूस करना है? जब सांस बाहर की तरफ जाए, तो महसूस करें कि आपके अंदर की सारी उलझने, वो ऑफिस का तनाव, वो कल क्या होगा उसका डर, वो EMI की चिंता, वो घर के झगड़े और सबसे बड़ी बीमारी हमारा अहंकार, वो मैं कि मैंने ये किया है, मैं इतना बड़ा हूं, वो सारा कचरा, वो सारा काला धुआं इस जाती हुई सांस के साथ आपके शरीर से बाहर निकल रहा है, हमेशा के लिए बाहर निकल रहा है। आती हुई सांस के साथ महाराज जी का प्रकाश अंदर, जाती हुई सांस के साथ दुनिया का सारा जहर बाहर। जब आप सिर्फ 5 मिनट के लिए भी पूरी ईमानदारी से इस श्वास श्वास के सिमरन में डूब जाएंगे ना, तो एक चमत्कार होगा। आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, जैसे उसका कोई वजन ही ना हो, जैसे आप हवा में तैर रहे हों। वो सांसें जो पहले तेज चल रही थीं, वो बिल्कुल धीमी हो जाएंगी। एक अजीब सी खामोशी, एक ऐसा सन्नाटा छा जाएगा जिसमें सिर्फ सुकून होगा। और उसी सन्नाटे के बीच
आपकी बंद आंखों के सामने भ्रिकुटी के उस अंधेरे को चीरते हुए आपके परम प्यारे आशुतोष महाराज जी का वो मुस्कुराता हुआ, करुणा से भरा हुआ चेहरा उभर आएगा। और जब वो चेहरा सामने आता है ना, तो ये पत्थर जैसा दिल भी पिघल जाता है। अंदर से एक ऐसी चीख उठती है, एक ऐसी रुलाई आती है कि इंसान चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। दिल के किसी बहुत गहरे कोने से एक आवाज उठती है, हे मेरे मालिक, हे मेरे दातार, आपने मुझे जीवन की ये अनमोल सांसें दी। एक एक सांस आपने अपने हाथों से मुझे बख्शी, और मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना कृतज्ञ हूँ कि मैंने आपकी दी हुई एक सांस में भी आपको याद नहीं किया। मैं दुनिया की कौड़ियों के पीछे भागता रहा और आपके दिए हुए सांसों के इस खजाने को यूं ही लुटाता रहा। ये एहसास होते ही आंखों के किनारे छलक पड़ते हैं, गालों पर वो गर्म गर्म आंसू फिसलने लगते हैं। वो आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। आप बस रोते हैं और वो सामने बैठे मुस्कुराते रहते हैं, जैसे कह रहे हो, रो ले मेरे बच्चे, आज रो ले। ये आंसू तेरे दर्द के नहीं हैं, ये तो तेरे अंदर की सफाई हो रही है। यकीन मानिए दोस्तों, श्वास श्वास के इस सिमरन में पश्चाताप और प्रेम में डूबे हुए जो आंसू आपकी आंखों से गिरते हैं ना, वो आपके जन्मों जन्मों के पापों को, आपके सारे कर्मों को ऐसे धो देते हैं जैसे बारिश की एक तेज बौछार पत्तों पर जमी सालों की धूल को धोकर उन्हें बिल्कुल नया और चमकदार बना देती है। उस दिन, उस पल आपका नया जन्म होता है। जरा एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर अपने मन की गहराइयों में उतर जाइए। आज हम उन यादों के पन्ने पलटेंगे जिन पर हमारे आंसुओं की नमी आज भी ताजा है। याद है आपको वो वक्त जब हम सब लाखों की तादाद में उस विशाल पंडाल में बैठे होते थे? सर्दियों की वो कड़ाके की ठंड हो या गर्मियों की वो तपती दोपहर, लेकिन हमें इस शरीर की कोई परवाह नहीं होती थी। हमारी आंखें बस उस मंच की तरफ टकटकी लगाए रहती थीं कि कब हमारे मालिक, हमारे परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी उस मंच पर कदम रखेंगे। और फिर वो इंतजार खत्म होता था। जैसे ही महाराज जी मंच पर आते, वो लाखों की भीड़ जो एक पल पहले तक अपने दुखों का शोर कर रही होती थी, अचानक एकदम शांत हो जाती थी। एक ऐसा जादुई सन्नाटा छा जाता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुरु और शिष्य का प्यार धड़कता था। उनका वो धीरे धीरे चलना, वो अपनी करुणा भरी नजरों से पंडाल में बैठे आखिरी इंसान तक को देखना और फिर मुस्कुरा कर अपना वो दायां हाथ हवा में हिलाना। सच कहूं तो जब वो अपना हाथ उठाते थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने हमारी सारी बीमारियों, सारे कर्जों और दुनिया भर के सारे बोझ को हमारे कंधों से उठाकर हमेशा के लिए अपने हाथों पर ले लिया हो। लेकिन आज जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, इस झूठी दुनिया की भीड़ में धक्के खाकर जब हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं, तो क्या होता है? अचानक वो मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा हमारी बंद आंखों के सामने आ जाता है और दिल के किसी बहुत गहरे कोने से एक हूक सी उठती है, गला भर आता है, होंठ कांपने लगते हैं और आंखें छलक पड़ती हैं। उस वक्त मन करता है कि ये घर, ये परिवार, ये पैसा, ये रिश्ते नाते, सब कुछ वहीं छोड़कर भाग जाएं। ये दुनिया बिल्कुल बेगानी और जहरीली लगने लगती है। मन करता है बस दौड़ कर जाएं और उनके उन पावन श्री चरणों में अपना सिर रख दें, उनके चरणों को कसकर पकड़ लें और छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोएं, उनसे शिकायत करें, मालिक आप कहां चले गए? आपके बिना ये दुनिया बहुत सूनी है मेरे दातार। यहाँ सब मतलब के यार हैं, सुख में सब साथ खड़े हैं, दुख में कोई किसी का अपना नहीं है। हम इस माया के बाजार में बहुत बुरी तरह ठगे गए हैं मालिक, हम हार गए हैं। अब हमें और मत आजमाओ, हमें अपने पास बुला लो। अब ये दुनिया का तमाशा और नहीं सहा जाता। जब ये वैराग्य, ये सच्ची तड़प अंदर उठती है ना, तो इंसान दुनिया की नजरों में पागल हो जाता है। लोग आपको देखकर कहेंगे, इसे क्या हो गया है? ये अकेले में क्यों रोता रहता है? इसे कौन सी बीमारी लग गई है? लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सिमरन में बैठते हुए या काम करते हुए अचानक महाराज जी की याद में आपकी आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं, तो कभी भी खुद को कमजोर मत समझना। इसे किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना डिप्रेशन मत बताना, क्योंकि ये आंसू आपकी हार नहीं है। ये तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आपके अंतःकरण की वो मैल, वो जन्मों जन्मों का कचरा अब धुल रहा है। जब एक कठोर पत्थर पिघलता है, तभी तो उसके अंदर से पानी का मीठा झरना फूटता है ना। आपके ये आंसू आपके उसी अहंकार के टूटने का झरना है। जब सिमरन करते हुए अचानक ये रुलाई फूट पड़े,
शरीर कांपने लगे, तो समझ लेना कि आपका तार सीधा आपके सतगुरु से जुड़ गया है। आपका सीधा कनेक्शन वो हॉटलाइन लग गई है। क्योंकि ये आंसू दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकते, किसी दौलत से नहीं खरीदे जा सकते। ये आंसू सिर्फ और सिर्फ आशुतोष महाराज जी के उस सच्चे दरबार की बख्शीश है, जो सिर्फ उन पर बरसती है जिनसे वो खुद बेइंतहा प्यार करते हैं। तो जब भी रोना आए तो बहने दीजिए इन आंसुओं को, उन्हें रोकिए मत और बस बंद आंखों से महसूस कीजिए कि वो खुद सामने खड़े होकर अपने रेशमी हाथों से आपके ये आंसू पोंछ रहे हैं और कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूं मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हम अक्सर दुनिया वालों के सामने रोने से बहुत कतराते हैं। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, वो हमें कमजोर समझेंगे। हम अपने आंसुओं को पी जाते हैं, अपनी सिसकियों को अपने ही गले में घोंट देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जब आप अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सिमरन के आसन पर बैठते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं, तब आपको वो आंसू रोकने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भीतर का वो दबा हुआ प्रेम, वो तड़प बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, जब मन दुनिया की ठोकरों से पूरी तरह घायल हो चुका होता है और अचानक उस अंधेरे में परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी का वो नूरानी चेहरा याद आता है, तो आंखें खुद ब खुद छलक पड़ती हैं, गला रुंध जाता है और होंठ कांपने लगते हैं। ये जो आंसू उस वक्त आपकी आंखों से बहते हैं ना, ये कोई साधारण पानी की बूंदें नहीं हैं। ये तो वो पवित्र गंगा जल है जो आपके मन के उस मैले दर्पण को धो रहा है, जिस पर जन्मों जन्मों की धूल, अहंकार और पापों की कालिक जमी हुई थी। आप जितना रोते हैं, वो दर्पण उतना ही साफ होता जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान है कि जब मन आंसुओं से धुलकर बिल्कुल निर्मल हो जाता है, तभी उस मन के दर्पण में भगवान की, हमारे सद्गुरु की असली तस्वीर उभरती है। क्या आपको लगता है कि वो परमपिता, वो दयालु मालिक जिसे हम अपना सब कुछ मान चुके हैं, वो हमें ऐसे ही अकेले तड़पता हुआ, रोता हुआ छोड़ देगा? नहीं, कभी नहीं। ये इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है कि जब एक सच्चे शिष्य की आंखों से अपने गुरु के वैराग्य में तड़प कर एक आंसू निकलता है ना, तो वो आंसू जमीन पर गिरने से पहले साक्षात आशुतोष महाराज जी के कोमल हाथों में गिरता है। जी हाँ, भले ही इन चर्म चक्षुओं को, इन दुनियावी आंखों को उनका वो स्थूल शरीर दिखाई ना दे, लेकिन जब आपका प्रेम छलक कर बहता है तो वो सूक्ष्म रूप में उसी पल दौड़े चले आते हैं, उस एकांत कमरे में जहां आपको लग रहा था कि आप बिल्कुल अकेले हैं। अचानक आपको अपने आसपास एक बहुत ही प्यारी सी गर्माहट महसूस होगी, एक ऐसी रूहानी ठंडक, एक ऐसा सुकून जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसा लगेगा जैसे अचानक किसी ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुलार से आपके सिर पर अपना हाथ रख दिया हो, आपके कंधों को थपथपाया हो और अदृश्य रेशमी उंगलियों ने आकर आपके गालों से वो गर्म आंसू पहुंच दिए हों। और उसी खामोशी में, आपके कानों में नहीं बल्कि सीधा आपकी रूह में, आपके अंतःकरण में महाराज जी की वही जानी पहचानी अमृत से भी मीठी आवाज गूंज उठती है, ओ ए पागलों, रोता क्यों है? मैंने तेरा हाथ छोड़ा थोड़ी ना है। तू मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रहा है मेरे बच्चे? मैं कहीं नहीं गया, मैं तो तेरे भीतर ही हूं, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में मैं ही तो बैठा हूं। जरा सोचिए, जब अंदर से ये आवाज आती है तो क्या हालत होती होगी एक भक्त की। वो रोना जो पहले दुनिया के दुख का था, वो अचानक गुरु के मिलन के आनंद में बदल जाता है। आप चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पाते, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं आंखें खोली तो वो नजारा, वो सूक्ष्म एहसास टूट न जाए। उन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर अपने उस विराट, उस शाश्वत रूप के दर्शन कराए हैं, जो ना कभी जन्मता है और ना ही कभी कहीं जाता है। वो शरीर नहीं है, वो तो एक तत्व है जो आज भी हमारे उस शिवनेत्र पर, उस तीसरे तिल पर पूर्ण रूप से विराजमान है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी सिमरन में बैठें और ये आंसू आएं, तो इनसे घबराएं नहीं, इन्हें पोंछने की जल्दी ना करें। इन आंसुओं को बहने दें, अपने मन की सारी मैल को धुल जाने दें, क्योंकि ये आंसू ही वो रास्ता है जो आपको दुनिया की इस भयानक भीड़ से निकालकर सीधा आपके सद्गुरु की उस महफूज और प्यार भरी गोद में ले जाते हैं, जहां सिर्फ शांति है, सिर्फ परम आनंद है और हमारे महाराज जी का वो अटूट साथ है। एक बहुत ही कड़वा सच है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। हम रात रात भर जागकर मोबाइल चला लेते हैं, दुनिया भर की खबरें पढ़ लेते हैं,
घंटों तक किसी से गपशप कर लेते हैं। तब हमें कोई नींद नहीं आती। हमारी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी और पूरी तरह खुली रहती हैं। शरीर में कोई आलस्य नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम दुनिया के उस शोर को बंद करके अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी काम के लिए अपने परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी की याद में सिमरन करने के लिए आसन पर बैठते हैं, तो अचानक क्या होता है? सिर्फ 5 मिनट, हाँ, सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमारी पलकें भारी होने लगती हैं, शरीर टूटने लगता है, उबासियां आने लगती हैं, और वो मन जो दिन भर घोड़े की तरह दौड़ रहा था, वो अचानक हमसे कहता है, यार आज बहुत थक गया हूं। शरीर जवाब दे रहा है, चलो आज सो जाते हैं, सिमरन कल सुबह ताजा होकर कर लेंगे। और हम क्या करते हैं? हम उस माया के, उस आलस्य के सबसे पुराने जाल में फंस जाते हैं और सो जाते हैं। और मेरे दोस्तों, वो कल सुबह फिर कभी नहीं आता। ये कोई साधारण थकान नहीं है, ये माया का सबसे बड़ा हथियार है, जो आपको आपके सद्गुरु से दूर रखने के लिए आपके मन के द्वारा चलाया जाता है। तो फिर इस रुकावट को, इस नींद की मोटी दीवार को कैसे तोड़ें? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जब भी सिमरन करने बैठें तो कभी भी दीवार से पीठ टिकाकर या बिस्तर पर ढीले होकर ना बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी स्पाइन को हमेशा बिल्कुल सीधा रखें। उसे अकड़ा कर नहीं रखना है, बस सीधा रखना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है ना, तो वो एक एंटीना की तरह काम करती है, जो सीधे उस परमपिता परमात्मा के ब्रह्म ज्ञान के सिग्नल को आपके अंदर खींचती है। जैसे ही आप झुकते हैं, वो सिग्नल कट जाता है, शरीर ढीला पड़ जाता है और नींद हावी हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप दिन भर के बहुत थके हुए हैं और सिमरन में बैठते ही आपका सिर आगे की तरफ गिरने लगे, नींद के भयानक झोंके आने लगे, तो उस वक्त हार मत मानिए, उस वक्त बिस्तर पर मत गिरिए। वो आपके प्रेम की परीक्षा की घड़ी है। उसी पल झटके से अपनी आंखें खोल लीजिए, अपने आसन से उठ खड़े होइए। हाँ, उठ जाइए और अपने कमरे में ही थोड़ा टहलना शुरू कर दीजिए। चलते चलते अपनी खुली आंखों से महाराज जी से बात कीजिए, मालिक, ये मन मुझे सुलाना चाहता है, पर मैं आज हारूंगा नहीं। मैं आज आपको याद किए बिना नहीं सोऊंगा। अगर फिर भी नींद न भागे तो तुरंत बाथरूम में जाइए और एकदम ठंडे पानी के छपाके अपनी आंखों पर मारिए। उस ठंडे पानी को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। चेहरा पोंछकर एक सच्चे सिपाही की तरह वापस आकर अपने आसन पर बैठ जाइए और अपने मन की आंखों में आंखें डालकर कह दीजिए, तुझे जितनी नींद लानी है ले आ, पर आज मैं बीच में सिमरन छोड़कर नहीं उठूंगा। चाहे मुझे आज खड़े होकर ही सिमरन क्यों ना करना पड़े, पर आज मैं अपने मालिक के श्री चरणों को नहीं छोड़ूंगा। जरा सोचिए, जब परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी हम पापी और नादान बच्चों के लिए सर्दियों की ठिठुरती रातों में बिना थके, बिना सोए, घंटों तक खड़े रहकर हमें ज्ञान बांटते थे, क्या उन्हें थकान नहीं होती थी? क्या उन्हें नींद नहीं आती थी? उन्होंने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। हमारी एक आवाज पर वो दौड़कर चले आते हैं, और क्या हम उनके दिए हुए उस अनमोल ब्रह्म ज्ञान के लिए, उनके सिमरन के लिए अपनी 15 मिनट की नींद की कुर्बानी नहीं दे सकते? जिस दिन आप अपनी नींद से ये बगावत कर देंगे ना, जिस दिन आप ठान लेंगे कि चाहे शरीर टूट जाए पर सिमरन का नियम नहीं टूटेगा, यकीन मानिए उसी पल वो आलस्य की चादर हमेशा के लिए फट जाएगी और आपके अंदर एक ऐसी ताजगी, एक ऐसा दिव्य प्रकाश भर जाएगा कि घंटों तक आपकी आंखें बंद रहेंगी, पर अंदर से आप पूरी तरह जाग चुके होंगे। नींद भाग जाएगी और उस खामोशी में सिर्फ आपका सद्गुरु और आपका सच्चा सिमरन रह जाएगा। हम सब अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक ऐसी गलती जिसकी वजह से हम अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरा तो सिमरन में कुछ बन ही नहीं रहा, मुझे तो कोई रस ही नहीं आ रहा। वो गलती क्या है? जरा अपने अंदर झांक कर देखिए। हम किसी दिन सत्संग सुनते हैं या अंदर से बहुत दुखी होते हैं, तो अचानक हमारे अंदर एक बहुत बड़ा वैराग्य जाग जाता है। हम जोश में आते हैं और एक ही दिन में 2-2 घंटे सिमरन पर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस आज ही भगवान को पा लेना है, लेकिन फिर अगले ही दिन क्या होता है? हमारा वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। अगले दिन हम 5 मिनट भी नहीं बैठते। फिर पूरा हफ्ता गुजर जाता है। दुनियादारी की भागदौड़ में हम अपने सद्गुरु को, उस ब्रह्म ज्ञान को बिल्कुल भूल जाते हैं, और फिर किसी दिन याद आती है तो फिर बैठ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, एक दिन के हथौड़े से कभी कोई पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन अगर पानी की एक छोटी सी, बिल्कुल कमजोर सी बूंद भी किसी कठोर पत्थर पर लगातार एक ही जगह पर बार बार गिरती रहे ना, तो वो पानी की बूंद उस सीना ताने खड़े पत्थर में भी छेद कर देती है।
हमारा ये जो मन है ना, ये उसी कठोर पत्थर की तरह है और हमारा सिमरन उस पानी की मीठी बूंद की तरह। अगर आप सोचेंगे कि एक ही दिन में 4 घंटे बैठकर आप इस मन को तोड़ देंगे तो ये कभी नहीं होगा। यहाँ जरूरत जोर की नहीं है, यहाँ जरूरत है निरंतरता की, यानी कंसिस्टेंसी की। महाराज जी हमेशा कहते थे, बच्चे नियम बनाओ। नियम का मतलब है जो टूटे ना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आपका वो नियम नहीं टूटना चाहिए। आज ही अपने घर में एक कोना तय कर लीजिए। कोई बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, आपके कमरे का एक छोटा सा कोना जहां आप रोज बैठ सकें। और एक समय तय कर लीजिए, चाहे सुबह का वक्त हो या रात को सोने से पहले का। भले ही आप सिर्फ 15 मिनट बैठें, हाँ सिर्फ 15 मिनट, लेकिन वो 15 मिनट रोज उसी जगह और बिल्कुल उसी समय पर होने चाहिए। आप सोचेंगे कि जगह और समय एक ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरे दोस्तों, जब आप रोज एक ही समय पर उसी एक जगह पर बैठकर अपने आशुतोष महाराज जी को पुकारते हैं, उनके उस दिव्य नूर का ध्यान करते हैं, तो उस जगह की, उस कोने की ऊर्जा, एनर्जी बदलने लगती है। वो आपके घर का एक साधारण कोना नहीं रहता, वो आपका निजी मंदिर, आपका अपना एक तीर्थ बन जाता है। कुछ ही दिनों में एक ऐसा जादू होगा कि जैसे ही आप उस कोने में जाकर बैठेंगे, आपका मन अपने आप शांत होने लगेगा, दुनिया के विचार बाहर ही छूट जाएंगे। और इससे भी बड़ी बात बताऊं, जब आप अपने सद्गुरु से एक समय तय कर लेते हैं ना कि मालिक मैं रात को 9 बजे आपके पास बैठूंगा, तो आपकी आत्मा के अंदर एक अलार्म सेट हो जाता है। और बात सिर्फ आपकी आत्मा की नहीं है, बात उस दयालु मालिक की है। जरा आंखें बंद करके सोचिए कि रात के 9 बज गए हैं और साक्षात आशुतोष महाराज जी, उस परम पिता परमात्मा का वो साकार रूप आपके उस कमरे के कोने में आकर दोनों बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे का समय हो गया है, वो बस आता ही होगा मुझसे मिलने। और उस वक्त अगर आप टीवी देख रहे हो या मोबाइल में कोई फालतू की रील देख रहे हो और आप सिमरन पर न जाएं, तो सोचिए उस इंतजार करते हुए सद्गुरु के दिल पर क्या बीतेगी। वो मालिक जो पूरी दुनिया को चलाता है, वो आपके लिए, आपके प्यार के लिए आपके कमरे में आकर इंतजार करके खाली हाथ वापस लौट जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य एक शिष्य का और क्या हो सकता है। जब ये तस्वीर आपके दिल में उतर जाएगी ना, तो कसम से आपके अंदर एक ऐसी तड़प उठेगी कि चाहे आप कितने भी थके हों, चाहे आप कितने भी बीमार हों, आप उस वक्त उस जगह पर पहुंच ही जाएंगे। आप रोते हुए कहेंगे, मालिक मैं आ गया, मैं आपको इंतजार नहीं करा सकता। सिर्फ 21 दिन, हाँ सिर्फ 21 दिन ये नियम बनाकर देखिए। उसी जगह उसी समय पर आपकी रूह को, आपकी सांसों को उस समय की ऐसी मीठी आदत पड़ जाएगी कि जिस दिन आप सिमरन नहीं करेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आज आपने सांस ही नहीं ली है, जैसे आज आपकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा खो गया है। यही है निरंतरता की ताकत, जो एक भटके हुए इंसान को भगवान से मिला देती है। अक्सर जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो हमारे मन में एक बहुत ही छोटा सा स्वार्थी सा विचार आता है। हम सोचते हैं कि मैं सिमरन करूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, मेरे दुख दूर होंगे, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, क्या परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी ने हमें ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान सिर्फ हमारे अपने स्वार्थ के लिए दिया था? क्या ये ज्ञान सिर्फ एक बंद कमरे में बैठकर अपनी ही मुक्ति मांगने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये तो वो सूरज है जो जब किसी के भीतर उगता है तो उसकी रोशनी सिर्फ उस एक इंसान तक सीमित नहीं रह सकती। उस रोशनी को तो बाहर छलकना ही पड़ता है। जरा आज दुनिया की तरफ नजर घुमाकर देखिए, चारों तरफ कितना अंधेरा है। हर इंसान डरा हुआ है, हर चेहरा तनाव से भरा है। आप बस में सफर कीजिए, ट्रेन में बैठिए या बाजार से गुजरिए, आपको लोगों की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन और गुस्सा दिखाई देगा। हर कोई अपने दुखों की आग में जल रहा है। ऐसे घने अंधेरे में, इस जलती हुई दुनिया में, जब आप अपने सतगुरु के ध्यान में, सिमरन में बैठते हैं, तो क्या होता है? जब आप श्वास श्वास में महाराज जी का नाम लेते हैं, जब आपकी भ्रिकुटी पर वो दिव्य प्रकाश, वो अखंड ज्योत जगमगाती है, तो वो नूर, वो रोशनी सिर्फ आपके अंदर नहीं रहती, वो आपके शरीर की हर एक कोशिका, सेल, आपके खून की हर एक बूंद को रोशन कर देती है। और फिर वो नूर आपके रोम रोम से बाहर छलकने लगता है। आपके शरीर के आसपास एक ऐसा सुरक्षा चक्र,
एक ऐसी अदृश्य लेकिन बहुत ही शक्तिशाली दिव्य आभा एनर्जी फील्ड बन जाती है, जो इतनी पावन होती है कि कोई भी नकारात्मक चीज उसे भेद नहीं सकती। और इसी दिव्य आभा को, इसी पवित्र वाइब्रेशन को हम सही मायनों में आशुतोष ऑरा कह सकते हैं। एक ऐसा ऑरा जिसमें आपके सद्गुरु की सांसें महकती हैं। और जब आप इस आशुतोष ऑरा को पहनकर, इस दिव्य चमक को ओढ़कर अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। आप तो चुपचाप अपने ऑफिस जा रहे होते हैं या बाजार में सब्जी खरीद रहे होते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग अचानक आपकी तरफ खिंचने लगते हैं। वो आपसे बिना कुछ कहे ही आपके पास आकर एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं। कोई ऐसा इंसान जो अंदर से बहुत डिप्रेशन में है, जो सुसाइड करने की सोच रहा है, अगर वो बस 5 मिनट के लिए बस में आपकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाए ना, तो बिना एक शब्द बोले, सिर्फ आपके उस सिमरन की ऊर्जा से, आपके उस ऑरा से टकराकर उसके अंदर के सारे बुरे विचार जलकर खाक हो जाएंगे। उसे जीने की एक नई उम्मीद मिल जाएगी। ये है आपके सिमरन की असली ताकत। लोग आपको देखेंगे और कहेंगे, यार पता नहीं क्यों, पर तुमसे बात करके बड़ा सुकून मिलता है। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही नूर है। उन्हें क्या पता कि ये नूर आपका नहीं है। ये चेहरे की चमक किसी क्रीम या पाउडर से नहीं आई है। ये तो रातों को जागकर अपने आशुतोष महाराज जी के लिए बहाए गए आंसुओं की चमक है। ये तो उस ब्रह्म ज्ञान का उजाला है। महाराज जी ने हमें सिर्फ भक्त नहीं बनाया, उन्होंने हमें चलते फिरते मंदिर बना दिया है। जी हाँ, एक ऐसा मंदिर जहां किसी ईंट या पत्थर की जरूरत नहीं है। जहां आप खड़े हो जाएंगे वहीं तीर्थ बन जाएगा। जहां से आप गुजर जाएंगे वहां की हवा पावन हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने सिमरन को कभी कमजोर मत समझना। जब आप आंखें बंद करके नाम जपते हैं तो सिर्फ आपका कल्याण नहीं होता, आपके उस 1 घंटे के सिमरन से पता नहीं दुनिया के किस कोने में तड़प रहे किस अनाथ को रोटी मिल जाती है, अस्पताल में पड़े किस बीमार की दर्द भरी रात कट जाती है। आप इस अंधेरी दुनिया में महाराज जी के जलाए हुए वो दिए हैं जिन्हें अब बुझना नहीं है। आंधियां बहुत तेज हैं, माया का तूफान बहुत भयंकर है, लेकिन जब आपके अंदर आपके सद्गुरु की सांसें चल रही हों, तो दुनिया का कोई तूफान आपके उस आशुतोष ऑरा को, आपके उस ब्रह्म ज्ञान के उजाले को कभी कम नहीं कर सकता। आपको जलना ही होगा इस दुनिया को रोशन करने के लिए। हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, अगर हम रोज सिमरन पर बैठ रहे हैं, तो अब हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा, हमारी नौकरी कभी नहीं जाएगी, हमारे घर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। और जब अचानक जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आता है, कोई आर्थिक संकट आ खड़ा होता है या शरीर को कोई गंभीर बीमारी घेर लेती है, तो हम घबरा जाते हैं। हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। हम रोते हुए कहते हैं, मालिक, मैंने तो इतने साल आपकी भक्ति की, रात रात भर सिमरन किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को आज अपने दिल की सबसे गहरी तह में उतार लीजिए। परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी ने हमें सिमरन इसलिए नहीं दिया था कि हमारी जिंदगी में कभी तूफान नहीं आएंगे या कभी बारिश नहीं होगी। ये दुनिया तो है ही दुखों का बाजार, यहाँ परेशानियां तो आएंगी, लेकिन सिमरन वो छाता है, वो एक ऐसी अभेद्य ढाल है जो उस तूफान को, उस भयानक दर्द को आपके मन के भीतर, आपकी रूह तक पहुंचने नहीं देती। जरा सोचिए, एक साधारण इंसान जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जब उसकी जिंदगी भर की कमाई डूब जाती है या डॉक्टर उसे किसी लाइलाज बीमारी की रिपोर्ट पकड़ाता है, तो क्या होता है? वो इंसान अंदर से टूटकर बिखर जाता है। वो भयानक डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और कई बार तो वो जिंदगी से हारकर कोई गलत कदम उठा लेता है, क्योंकि उसके पास उस दुख को सहने का, उस तूफान में खड़े रहने का कोई सहारा नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन एक गुरुमुख, एक वो भक्त जिसने अपनी सांसों को महाराज जी के नाम से बांध लिया है, जब उस पर कोई भयानक संकट आता है, जब दुनिया उसे चारों तरफ से घेर लेती है, तो क्या होता है? बीमारी उसके शरीर पर भी आती है, पैसे की तंगी उसके घर के दरवाजे पर भी दस्तक देती है, दुनिया उसे भी धोखा देती है, लेकिन उसके चेहरे का वो सुकून, उसकी आंखों की वो चमक, दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। वो उस भयानक मेडिकल रिपोर्ट को हाथ में पकड़कर भी आसमान की तरफ देखता है और उसकी आंखों से 2 आंसू छलक पड़ते हैं, पर होठों पर एक मीठी सी मुस्कान होती है और वो कहता है, मेरे मालिक, अगर इसी में तेरी रजा है तो मुझे ये दुख भी सिर माथे पर कबूल है, क्योंकि मैं जानता हूं इस दुख के उस पार तू मेरा हाथ पकड़े खड़ा है। ये गजब की ताकत कहां से आती है? ये ताकत आती है उस सिमरन की ढाल से। जब बाहर की दुनिया आप पर तानों के, असफलताओं के और धोखे के तीर चलाती है ना,
तो वो तीर आपके सीने तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि आपके और उस दुख के बीच में साक्षात आपके सद्गुरु, आपके आशुतोष महाराज जी एक ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये दुख, ये बीमारी मेरे बच्चे तक पहुंचने से पहले मुझसे टकराएगी, और जब कोई दुख, कोई भी नकारात्मक शक्ति सिमरन की उस भट्टी से, गुरु के उस औरा से टकराती है, तो वो वहीं जलकर राख हो जाती है। वो दुख आपके शरीर को तो शायद थोड़ा कष्ट दे दे, लेकिन वो आपकी आत्मा को, आपके मन की उस गहरी शांति को कभी खरोंच भी नहीं मार सकता। जरा आंखें बंद करके याद कीजिए वो पल जब आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में थे। आपको लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा, चारों तरफ अंधेरा था। और तभी अचानक कहीं से कोई अनजान इंसान मदद बनकर आ गया, या अचानक कोई ऐसा दरवाजा खुल गया जिसके बारे में आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। क्या वो कोई इत्तेफाक था? नहीं, वो आपका किया हुआ वो सिमरन था। वो आपकी रातों की पुकार थी, जिसने एक अदृश्य ढाल बनकर उस वक्त आपकी रक्षा की थी। दुनिया वालों को लगता है कि आप इस दुनिया की लड़ाई में अकेले लड़ रहे हैं, पर उन्हें क्या पता कि आपके पीछे, आपके अंग संग इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक खड़ा है। जब तक आपकी सांसों में वो अजपा जाप चल रहा है, जब तक आपके मन के एकांत कमरे में महाराज जी की मूरत बसी है, तब तक दुनिया की कोई ताकत, कोई आर्थिक मंदी, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके उस अंदरूनी सुकून को नहीं छीन सकती। सिमरन वो अजय किला है जिसकी दीवारें गुरु के खालिस प्रेम से बनी हैं। बाहर चाहे कितनी भी तेज आंधियां चलें, दुनिया चाहे कितनी भी शोर मचाए, इस किले के अंदर सिमरन के आसन पर बैठे उस भक्त तक सिर्फ और सिर्फ महाराज जी के प्रेम की ठंडी और मीठी हवा ही पहुंचती है। यही है सिमरन की वो ढाल जो आपको दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के असर से हमेशा बचा कर रखती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस सत्संग में हमने अपनी जिंदगी के पन्नों को बहुत गहराई से पलटा है। हमने अपने दर्द को भी देखा, अपनी कमजोरियों को भी पहचाना, और सबसे बड़ी बात, हमने अपने परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी के उस बेइंतहा प्यार को अपनी सांसों में महसूस किया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या ये सत्संग सिर्फ 1 घंटे का वीडियो बनकर रह जाएगा? क्या हम इसे सुनकर, रोकर, अपने आंसू पोंछकर फिर से उसी जालिम दुनिया की अंधी दौड़ में शामिल हो जाएंगे? फिर से उसी माया के दलदल में फंस जाएंगे? नहीं मेरे दोस्तों, अब और नहीं। हमने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, अपनी बहुत सी कीमती सांसें इस झूठी दुनिया को खुश करने में बर्बाद कर दी हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या सिमरन कोई काम है? क्या ये कोई ऐसी ड्यूटी है जिसे मजबूरी में पूरा करना है? बिल्कुल नहीं। सिमरन तो हमारी आत्मा की आखिरी खुराक है। जरा सोचिए, अगर हमें एक दिन, सिर्फ एक दिन खाना ना मिले, पानी ना मिले, तो हमारा ये शरीर कैसे तड़प उठता है, सांसें उखड़ने लगती हैं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। तो जरा उस आत्मा के बारे में सोचिए जिसे जन्मों जन्मों से अपने उस मालिक के प्यार की, उस सिमरन की एक बूंद भी नहीं मिली है। वो कितनी भूखी है, कितनी प्यासी है, वो अंदर ही अंदर तड़प कर रो रही है। और हम दुनिया के 5 स्टार होटलों में खाना खाकर सोच रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। हमारे सद्गुरु, हमारे आशुतोष महाराज जी ने हम पर जो उपकार किया है ना, कि उसकी कीमत हम अपनी खाल के जूते बनाकर भी नहीं चुका सकते। उन्होंने हमें वो ब्रह्म ज्ञान रूपी खजाना दिया है जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि पहाड़ों पर बर्फ की गुफाओं में हजारों साल तक उल्टे लटक कर तपस्या करते थे, फिर भी उन्हें वो ज्ञान नसीब नहीं होता था। और हमें तो वो खजाना बिना कुछ किए, सिर्फ उनकी कृपा से घर बैठे मिल गया। उन्होंने हमारी झोली में वो कोहिनूर हीरा डाल दिया। पर हम कितने बड़े अभागे हैं कि हम उस कोहिनूर हीरे को दुनिया के कांच के टुकड़ों से बदल रहे हैं। हम उस ज्ञान को अपने घर की अलमारियों में बंद करके बाहर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या हम उस ज्ञान को ऐसे ही व्यर्थ जाने देंगे? क्या हम उस ज्योत को, जो महाराज जी ने अपने हाथों से हमारे माथे पर जलाई थी, उसे दुनिया की आंधियों में बुझने देंगे? आज इसी पल जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, तो एक संकल्प लीजिए। कोई कल का इंतजार नहीं, किसी सही समय का इंतजार नहीं, क्योंकि मौत कभी बताकर नहीं आती और सांसों का कोई भरोसा नहीं है। आज ही से, हाँ आज और अभी से, जैसे ही ये सत्संग खत्म हो, तुरंत उठकर अपने मोबाइल के दूसरे वीडियोस में मत उलझ जाना। तुरंत उठकर दुनिया की पंचायत में मत बैठ जाना। बस सिर्फ 10 मिनट के लिए
अपनी आंखें बंद करके उसी जगह पर बैठे रहना और अपने भीतर भ्रिकुटी के उस अंधेरे में अपने सतगुरु के उस परम प्रकाश को, उस अखंड ज्योत को देखने की आदत डालना। रोज नियम से बैठना और तब तक बैठना जब तक कि वो अंदर की ज्योत बाहर तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे ऑरा में छलकने न लगे। याद रखना, जब तुम सिमरन में बैठते हो तो तुम अकेले नहीं होते। साक्षात आशुतोष महाराज जी तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी आरती उतार रहे होते हैं। तुम्हारे भीतर जलती हुई वो ज्ञान की ज्योत ही उनका असली स्वरूप है। उस ज्योत को कभी बुझने मत देना मेरे दोस्तों, कभी बुझने मत देना। मेरे अपनों, मेरे इस रूहानी परिवार, आज के इस सत्संग का ये सफर अब यहाँ पूरा हो रहा है। लेकिन सच कहूं, ये कोई अंत नहीं है। ये तो आपके और आपके सद्गुरु के बीच एक बहुत ही खूबसूरत सी नई शुरुआत है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त आप दुनिया के किस कोने में बैठकर किस हाल में मेरी ये आवाज सुन रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर आप इस वीडियो में यहां तक, इस आखिरी पल तक रुके हुए हैं ना, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये साक्षात परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी की वो मीठी सी साजिश है, उनकी वो करुणा है जिसने आज आपका हाथ पकड़कर आपको दुनिया के शोर से निकालकर यहां अपने चरणों में बिठा लिया है। अगर आज इस सत्संग के किसी भी एक शब्द ने, किसी भी एक छोटी सी बात ने आपके दिल के किसी सूखे हुए तार को छुआ है, अगर आज इस भागती हुई जिंदगी में अचानक आपको अपने आशुतोष महाराज जी की वो नूरानी मुस्कान याद आ गई है, अगर आज आपकी पलकों पर वो मीठे आंसुओं की नमी आ गई है, तो मेरी एक छोटी सी विनती है आपसे, इन आंसुओं को अकेले मत पोंछिए। इस भाव को, इस तड़प को सिर्फ अपने तक दबाकर मत रखिए। नीचे कमेंट्स में जाइए और अपने उसी प्यार से, उसी तड़प से एक बार पूरे दिल से लिखिए, जय श्री आशुतोष महाराज जी। यकीन मानिए, आपका लिखा हुआ वो एक कमेंट सिर्फ YouTube का कोई शब्द नहीं है, वो तो महाराज जी के उस सूक्ष्म दरबार में आपके प्यार की, आपकी हाजिरी है। जब आप वो लिखेंगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने अपने दिल का सारा बोझ उनके चरणों में रख दिया हो। और हाँ, जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में या आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो आज बहुत परेशान है। कोई डिप्रेशन में है, कोई कर्जे में डूबा है, किसी का घर टूट रहा है, तो कोई बीमारी से लड़ रहा है। वो अंदर ही अंदर घुट रहा है और शांति ढूंढ रहा है। आज महाराज जी के सिपाही बनकर उन तक ये सत्संग पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर करके उनकी जिंदगी में वो ब्रह्म ज्ञान का उजाला भेज दीजिए। क्या पता आपका भेजा हुआ ये एक सत्संग किसी रोते हुए इंसान को मुस्कुराना सिखा दे, किसी की टूटती हुई सांसों को एक नई उम्मीद दे दे। यही तो सबसे बड़ी सेवा है मेरे दोस्तों। और आखिर में मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। ये जो हमारा चैनल है आशुतोष औरा, ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम सिर्फ वीडियो बनाते हैं और व्यूज गिनते हैं। बिल्कुल नहीं। आशुतोष औरा तो हम भटके हुए बच्चों का एक परिवार है। ये एक ऐसा डिजिटल मंदिर है जहां हम सब मिलकर अपने आशुतोष महाराज जी के प्रेम की माला पिरोते हैं। यहाँ हर एक सब्सक्राइबर कोई नंबर नहीं है, वो तो इस माला का एक अनमोल मोती है। मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया की, इस इंटरनेट की इतनी बड़ी भीड़ में हम और आप फिर से कहीं खो जाएं। इसलिए आज ही, अभी इस आशुतोष औरा परिवार के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी महाराज जी की यादों का, उनके ज्ञान का कोई नया सत्संग आए, तो सबसे पहले वो आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे। इस वीडियो को लाइक करके अपने इस ऑरा को और मजबूत बनाइए। रोज नियम से सिमरन कीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपके सद्गुरु खड़े हैं। दोस्तों, आज मोबाइल की रील बंद करने से पहले बस 5 मिनट के लिए उस परम पिता के पास बैठ जाइए। वो महाराज जी आज भी आपके कमरे के उस कोने में दोनों भाई फैलाकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें इंतज़ार मत करवाइए। अगर आज की इस बात ने आपकी आंखों में एक भी आंसू लाया है, तो कमेंट्स में जय श्री आशुतोष महाराज जी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। और इस आशुतोष परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहे। जय गुरुदेव।